इंसान के साथ, कभी 15 लाख का जुमला, कभी विद्यार्थियों के साथ जुमला, कभी किसी चीज में जुमला। आज उनका वोटों का जुमला जब साबित हुआ है, जब उनका जुमला बाहर आया है, तो आज वो हमें जवाब देने की जगह छुपकर सीआरपीएफ का सहारा ले रहे हैं, प्रशासन का सहारा ले रहे हैं। आज युवा सड़कों पर उतरकर जवाब मांगता है, सवाल करता है नरेंद्र मोदी से कि मोदी जी हमें बताइए वो वोटर कौन है जो सिर्फ तुम्हें वोट देने के लिए 5-5 बार घर से जाते हैं, 4-4 बार जाते हैं। आखिर कौन है वो लोग? कैसा न्यायालय चल रहा है, कैसा लोकतंत्र चल रहा है? हमें जवाब दीजिए। आज जब हम आवाज उठा रहे हैं तो पैरा मिलिट्री वालों को आगे कर रहे हैं। चोरी करे मोदी और पैरा दे मिलिट्री वाले। मोदी जी कैसा काम देश के लोगों को करा रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, हम प्रियंका जी के, हम यूथ कांग्रेस के साथी हैं और ये पुलिस को आगे करती है। हम आगे देने का काम करेंगे, पुलिस को आगे करता है। हो रहा है और देखिए पुलिस उन्हें डिटेन कर रही है, यहां से हटा रही है। वोटर वेरिफिकेशन बिहार में, इसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है और लगातार प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी। लेकिन अभी ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो दिल्ली में सड़कों पर उतरे और पुलिस के साथ देखिए उनकी धक्का मुक्की भी हुई। बड़ी तादाद में जो महिला कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस की वो भी वहां पर मौजूद है, सबको डिटेन करके वहां से हटाया जा रहा है। तो बिहार में एसआईआर को लेकर लगातार विपक्षी जो सांसद हैं, विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं, वो हमलावर नजर आ रहे हैं और आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन दिल्ली में बड़े स्तर पर देखने को मिला, जिसके बाद में जो सुरक्षा कर्मी थे, पुलिस बल थे, उनको बल का प्रयोग करना पड़ा और बसों में भरकर उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है क्योंकि ये लोग नारेबाजी कर रहे थे एसआईआर को लेकर के। हमलावर हैं और साथ साथ उनका कहना है कि वोटर चोरी की जा रही है और चुनाव आयोग पर भी उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर के कई पॉइंट्स सामने रखे थे। हालांकि बीजेपी यही कह रही है कि हार के डर से जानबूझकर विपक्ष इस मामले को उठा रहा है अभी से। और तस्वीरों में आप देखिए कई सारे जो कार्यकर्ता हैं यूथ कांग्रेस के, उनको पुलिस के द्वारा फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, बसेस में भरकर डिटेन कर उनको ले जाया जा रहा है और वो भी सबके बीच में अपना आक्रोश जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। माता के लाल हैं, तुम चोरी करके कहीं भी छुप जाओ, पुलिस को आगे कर लो, पैरामिलिट्री को आगे कर लो, तुम्हें एक्सपोज करने का काम और लोगों को उनके हक दिलाने का काम यूथ कांग्रेस करेगी और करती रहेगी। आगे नहीं जाने दिया, लेकिन कब तक रोकेंगे? आज हमें अंदर किया ऐसे सैकड़ों राहुल गांधी के सिपाही, भारत माता के लाल इस देश में हैं जो देश के लोगों की आवाज उठाएंगे, वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। नरेंद्र मोदी ये एक बार भी नहीं समझे कि वो इस प्रेशर से हमें दबा लेंगे। सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे, कांग्रेस का इतिहास रहा है। संसद में भी आवाज उठी है और सड़कों में भी उठेगी और इस पुलिस को जितना मर्जी लगा ले, हम डरने वाले नहीं, आवाज उठा के रहेंगे। तस्वीरें सामने आई है, यूथ कांग्रेस ने हंगामा किया है वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के। वोट चोरी नहीं होने देंगे, इसको लेकर एक कांग्रेस कैंपेन भी चला रही है। राहुल गांधी ने तमाम पॉइंट सामने रखे थे और नियामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। नियामिका, तस्वीरें दिखाइए वहां से, क्या अभी वहां पर हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से डिटेन कर लिया गया है जो भी यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्टर्स थे। इन लोगों की तरफ से एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था यूथ कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स से लेकर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस तक मार्च की पूरी तैयारी कर चुके थे। हालांकि परमिशन ना मिल पाने के कारण जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने इन सभी प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर लिया है और लगातार जिस तरीके की से स्लोगन से ये लोग लगा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि वोट चोरी का एलिगेशन जो लगातार कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था। आइए बात करते हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उदय भानुचंद से, वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वोट चोरी ये कर रहे हैं तभी ये प्रधानमंत्री बने, वोट चोरी करने के बाद, लेकिन प्रूफ के साथ इनकी चोरी राहुल जी ने पकड़ ली है और ये आवाज जनता की आवाज दबाई जा रही है। देश के लोकतंत्र को दबाया, कमजोर किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ये भूल गया कि इसी लोकतंत्र से वो प्रधानमंत्री बना। वो बोलते मैं चाय वाला था। अगर ये लोकतंत्र एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो उसी लोकतंत्र को कमजोर नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी।
सुना कि किस तरीके से जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है उदय भानुशिव, उन्होंने लगातार ये इल्जाम लगाया है। पहले भी देखने को मिला है कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन था और वो जारी था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लगातार पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अब इसी लड़ाई को आगे ले जाते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस, जो कि कांग्रेस पार्टी का यूथ विंग है, उन्होंने भी आज विरोध प्रदर्शन किया है और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले पर जवाब दे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो फैक्ट्स पेश किए थे उसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है विपक्ष। तो क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, उस पर जवाब नहीं दे रहा है? और जिस तरीके से सीईओ है कर्नाटका के या हरियाणा के, जिस तरीके से लेटर लिखा गया था, उसको लेकर इनका यही बयान है कि कहीं ना कहीं एक डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है और अटेंशन को, और लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो इस पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन इस बात पर जवाब नहीं दे रही है कि वोट चोरी हुई थी महाराष्ट्र में या कर्नाटका में। तो नियामिका हमारी सहयोगी तस्वीरें दिखा रही है दिल्ली से, जहां देखिए आप जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और इलेक्शन कमीशन तक उनके जाने का पूरा प्लान था, लेकिन क्योंकि परमिशन उनको पहले से ही नहीं दी गई थी, ऐसे में दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन किया, बसों में भरकर यहां से हटाया गया है। और ये वोट ही चोरी करने की कोशिश बीजेपी वाले कर रहे हैं और चोरी किया है। देश का कोई भी इंसान इनको माफ नहीं करेगा। देश के लोकतंत्र को ये सीध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग वोट किसी को डाल रहे हैं और जीत रहा कोई और है। लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी, भारत का युवा, भारत का। भले ही अब पर कितने भी जुल्म किए जाए, ये कहना यूथ कांग्रेस का, और पुलिस कितनी भी लगा दी जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दिए जाए, लेकिन हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे, वोट की चोरी नहीं होने देंगे। कांग्रेस इसको लेकर एक कैंपेन भी चला रही है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है देखिए बसों की छतों पर चढ़ गए हैं। इन्हीं बसों से उन्हें डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा था, छतों पर चढ़ करके वो हंगामा कर रहे हैं और साफ उनका कहना है कि वोट चोरी की जा रही है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर जो विपक्ष के वोटर्स हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार प्रदर्शन जारी है, सरकार के खिलाफ में नारेबाजी की जा रही है। सबके बीच में पल पल का अपडेट टाइम्स नाउ नवभार आपको दे रहा है। एसआईआर के मामले में आज याचिकाकर्ता और चुनाव आयोग अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट में नजर आने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी सुनवाई होने वाली है और सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये जानकारी सुनवाई शुरू हो चुकी है। जो याचिकाकर्ता है जिन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया, चुनाव आयोग पर निष्पक्ष काम नहीं करने का आरोप लगाया है, वो अपना पक्ष रखेंगे और साथ ही चुनाव आयोग भी अपना पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने वाला है। और अब बात कर लेते हैं आसमानी आफत की। हिमाचल में कुदरत ने भारी तबाही मचा रखी है। मिट्टी की दरकने की वजह से सड़कें बर्बाद हो रही हैं। जगह जगह पर लैंडस्लाइड ने बेबस इंसानी जिंदगी को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर जरा ये तस्वीरें देखिए, पंजाब की सीमा से सटे दुनेरा की है, जहां मिट्टी धंसी तो पूरी की पूरी सड़क ही खाई में समा गई। और इसी के चलते चंबा पठानकोट के रास्ते पर आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। सड़कों के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं। वहीं सड़क के निर्माण का काम एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। तो सड़क का कितना बड़ा हिस्सा आप देखिए ये धंस चुका है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब से।